हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसे जैसे बीपीएससी की थोड़ी थोड़ी नोटिफिकेशंस आती जा रही हैं तो बच्चों में क्रेज़ बढ़ता जा रहा है कि और तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बच्चों में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि मैम क्वालिफाइंग के लिए क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पीआरटी के लिए क्या क्या पढ़ना है, टीजीटी के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि हमें अपने 2 मिनट का समय दे दीजिए। 2 मिनट में हम आपको सिलेबस बता देते हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए, आप अपनी तैयारी सही तरीके से प्रारंभ करें। खैर, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए हिंदी का सेशन दोपहर को 3 बजे लेकर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये भी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है ये वो है जो कि हमने पिछले बीपीएससी के जो 3 साल के मतलब 3 पेपर्स हुए थे, बीपीएससी 1, 2 और 3, उनके आधार पर हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। बाकी अगर जैसे एट अ टाइम चेंज हो जाए, कोई नया टॉपिक आ जाए तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अब जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वालिफाइंग से। ठीक है, क्वालिफाइंग वाले जो बच्चे हैं जिन्हें हिंदी में सिर्फ 22 मार्क्स की हिंदी आनी है, ठीक है ना, उनके लिए फ्रेंड्स साहित्य उन्हें नहीं करना, साहित्य उनको नहीं करना है, कृपया करके ध्यान दीजिए। दूसरी चीज ये है कि अब जो ग्रामर आएगी, ग्रामर में बच्चे पूछते हैं मैम क्या हमें छंद आएगा, मैम क्या हमें अलंकार आएगा। फ्रेंड्स, क्वालिफाइंग पेपर भी चाहे हो उसमें भी आपको अलंकार या छंद का हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि दोहा किस प्रकार का छंद है, या 13-11 का नियम किस छंद का होता है, क्योंकि दोहा बहुत ही बेसिक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर का उद्देश्य होता है कि ये जानना कि आपको हिंदी की आधारभूत जानकारी है, तो दोहे के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर जैसे अलंकार का आ गया कि जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन अलंकार का, अनुप्रास अलंकार, कि जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्वालिफाइंग में सबसे मेन ग्रामर क्या आती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम, तत्सम तद्भव, स्वर व्यंजन, वाक्य, वाच्य, इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो बेसिक ये जो होते हैं ग्रामर के टॉपिक्स, इनको कवर कीजिए। आधारभूत जानकारी कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, बस उतनी बेसिक नॉलेज रखिए, क्वालिफाइंग की तैयारी आपकी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है पीआरटी। ओके फ्रेंड्स, पीआरटी वालों को भी साहित्य नहीं करना, क्योंकि बीपीएससी 1 और 3 में और जनरली पीआरटी में लिटरेचर नहीं आता है। लेकिन अब जैसे एक्सेप्शन जिसे हम कहते हैं अपवाद, आपको याद होगा अच्छे से बीपीएससी 2 में पीआरटी में लिटरेचर आ गई थी, बट फ्रेंड्स वो एक्सेप्शन थी। तो मेनली आपका जो फोकस है पीआरटी में वो ग्रामर पर रहना चाहिए। और फिर वही पॉइंट है उनके लिए कि ग्रामर में आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक नहीं करना है। इन कंफ्यूजन्स को दूर हटाइए। अगर आपके माइंड में डाउट्स ही भरे रहेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में कहाँ से घुसेगी, ठीक है ना। तो कृपया करके आपको ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करने। लेकिन डिफरेंस क्या आता है, जैसे कि अलंकार एक सबसे मुश्किल टॉपिक मैं ले लेती हूँ। अलंकार में जैसे प्रश्न आता है ना कि दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, वो पीआरटी में नहीं आएगा पीआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन आता है एक बेसिक, जैसे कि निम्न में से शब्दालंकार कौन सा नहीं है, शब्दालंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5, अनुप्रास अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5। बस ये बेसिक क्वेश्चन, पंक्तियों में अलंकार छाटना पीआरटी में नहीं आएगा। उसी प्रकार जैसे वाच्य होता है कि वाच्य कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पीआरटी में आएगा। लेकिन इस पंक्ति में कौन सा वाच्य है, ऐसा क्वेश्चन पीआरटी में नहीं आता। तो लेकिन मेन ये है कि हर टॉपिक की एक आधारभूत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारा 6 to 8 पर और हमारा 9 to 10 पर। फ्रेंड्स, इन दोनों में ही, ठीक है ना, आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर सारा कुछ कवर करना है, ग्रामर प्लस लिटरेचर। अच्छा हाँ, कॉम्प्रीहेंशन जो रह गया था, अपठित गद्यांश, फ्रेंड्स वो आपका क्वालिफाइंग में भी आता है। 22 में से आपका 5 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा कम से कम, पीआरटी में आना ही आना है कॉम्प्रीहेंशन। और यहाँ पर भी अच्छा, जो अभी तक बीपीएससी के पेपर हुए हैं ना फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता दूं, जो 80 मार्क्स का जैसे पेपर हुआ था, अभी तक का जो पैटर्न है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स बार बार, कि आगे क्या नया पैटर्न आता है हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक जो 3 पेपर्स हुए हैं बीपीएससी के, उसका पैटर्न ये था, 80 में से 40 मार्क्स की आपको आ रही थी व्याकरण, ओके, आपको 15 मार्क्स का आ रहा था साहित्य, और आपको 25 मार्क्स का आ रहा था गद्यांश। ये अभी तक के तीनों बीपीएससी के पेपर्स का पैटर्न है। तो इसलिए जो हमारे 6 to 8 और 9 to 10 वाले बच्चे हैं, उनको ग्रामर के सारे विषय करने और उनको A to Z सारे कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। जैसे कि 6 to 8 में क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इंद्र वज्रा छंद का नियम क्या है,
और ये तो आपको पता होना चाहिए 9 to 10th में भी, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 9 to 10th और 6 to 10th वालों को तो हर चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है। और इस सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर अगर आपने देख लिया है, 2-3 मिनट का समय था, अच्छे से इस चीज़ को ग्रहण कर लीजिए, बार बार देख लीजिए, जिससे कि अब दिमाग में जो ये चीज़ है ना कि ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, अब उससे बाहर निकलिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी आती है कि मैम ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी अपनी प्रारंभ कीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्लासेस सबकी स्टार्ट हो चुकी हैं, चाहे वो KVS Tier 2 हो, ठीक है ना, UP टेट सुपर टेट हो, BPSC हो, सारी क्लासेस टीचिंग परीक्षा की ऐप पर स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो जल्दी कीजिए, अभी से तैयारी प्रारंभ करेंगे तो यू नेवर नो कब नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है कि जैसे जुलाई वगैरह में काफ़ी सारे पेपर्स हैं, तो आपका जुलाई में ही पेपर हो जाए या उससे पहले पेपर हो जाए, ठीक है ना, दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी हो जाए। तो कृपया करके तैयारी शुरू कर दीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।